राधे 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 राधे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं मनोज कुमार शुक्ला अपनी ब्लॉग में आज अपने स्टाफ को ब्रीफिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ। ब्रीफिंग करने जा रहा हूँ। ब्रीफिंग का मतलब जैसे कि सेल नहीं हो रही उसके विषय में कैसे उन लोगों को कस्टमर को अट्रैक्ट करना है, इंगेज करना है, कैसे कस्टमर को सेल करना है, जो प्रोडक्ट नहीं बिक रहे हैं उनको कैसे बेचना है, कस्टमर खाना बजट कैसे करना है, उन लोगों का जो टारगेट है जो पीछे चल रहा है वो टारगेट को कैसे वो अपना पूरा करेंगे, उस विषय में थोड़ी जानकारी देना है। उस विषय पर हम ये आज वीडियो बना रहे हैं। आप लोग भी सुनिएगा और इस पर लाइक कमेंट करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, राधे राधे। मैं अब वीडियो बना, आइए आप सब लोग इधर आइए, सामने देखिए। कैसे हो आप लोग। गुड इवनिंग। बढ़िया, ठीक, गुड। अब ये कह रहा हूँ कि आप लोग की जो सेल है बहुत पीछे जा रही है। क्या है जो सेल नहीं हो रही है, आप बताइए आकाश जी। देखिए, सेल का एजेंडा क्या है आप पहले ये बताइए। सेल सेल तो सभी करते हैं, बाहर वाला भी करेगा, ठेले वाला भी करता है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें जो ग्राहक आते हैं उनको कैसे इंगेज करना है। कस्टमर की टेस्ट को क्या है, टेस्ट क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसको पहले समझने की कोशिश करिए। कि अगर शूज़ लेने आया है तो शूज़ में कई वेरिएंट होते हैं। लेदर शूज़ होते हैं, फॉर्मल शूज़ है, कैजुअल शूज़ हैं, स्नीकर्स है, स्पोर्ट्स शूज़ हैं, है ना। पहले उसको समझिए क्या चाहिए, फिर उनको आप दिखाइए। पहले स्टार्ट करिए कम, जो मिनिमम प्राइस पॉइंट है उसको दिखाइए, फिर हाई लेवल पे जाइए, फिर उस तरह दिखाइए। और अपनी सेल बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है कि आप बकेट साइज बनाइए। बकेट साइज मतलब जैसे कि क्रॉस अप सेलिंग, क्रॉस सेलिंग। तो उससे अप सेलिंग का मतलब होता है, अप सेलिंग का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपने किसी को कस्टमर को 2000 का जूता दिया, उसने फाइनल कर दिया। अब फाइनल करने के बाद क्या करना है उसको, आप उसको हाई MRP का भी प्रोडक्ट दिखाइए। उसको कहते हैं क्रॉस सेलिंग। अब 2000 का ड्रॉप कर दिए, फिर उसको महंगा प्रोडक्ट दे दिया, उससे आपकी होती है क्रॉस सेलिंग। सेलिंग का मतलब ये होता है कि जैसे मान लिया आपने उसको 2000, 2500, 3000 का कोई प्रोडक्ट दिया, अब उसके साथ में आप मल्टीपल बिल बना दीजिए। आप उसको लेकर आए, कुछ टूल शाइनर पॉलिश, जैसे हमारी पॉलिश है, एक क्रीम कलर की पॉलिश है, बढ़िया पॉलिश है, लेदर को मेंटेन रखती है, सॉफ्टवेयर रखती है। ठीक है, इसको आप दे सकते हैं, शाइनर दे सकते हैं, बेल्ट दे सकते हैं, वॉलेट दे सकते हैं, बहुत सारे आपको हैंकी है, ये देख सकते हैं, हैंकी लगे हुए हैं, परफ्यूम लगे हुए हैं। इसको होता है कि आप सेलिंग हो जाती है, आपकी सेल को ग्रोथ करने की उसमें मदद मिलती है। आपका टारगेट पीछे चल रहा है तो टारगेट को अचीवमेंट करने के लिए आप क्या है कि अच्छी सर्विस देंगे कस्टमर को। कस्टमर की नीड को पहले समझें, उसको क्या चाहिए, है ना, उसको दीजिए। और जितना पोलाइटली और प्यार से आप ग्राहक से बात करेंगे उतना ही अच्छा आपको बेनिफिट मिलेगा। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप कस्टमर को बैठाइए और एक कस्टमर को दिखा रहे हैं, दूसरा बंदा उसके साथ खड़ा होना चाहिए जो खाली खड़ा हो, जिसके पास ग्राहक नहीं हो। तो इससे कस्टमर इंगेज बना रहता है, उससे आप बात करिए। आप जैसे उठ के गए पेन लेने के लिए तो वो कस्टमर फिर कुछ और विचार करने लगता है कि ये वो चला जाए, तो उसको छोड़ के नहीं जाना है। आप बात करते रहिए, आप दूसरे से स्टॉक मंगा के उसको दिखाते रहिए। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेडीज़ के हैं, जेंट्स के हैं, तो आप उससे अपनी सेल को बढ़ोतरी दे सकते हैं। ये हमारा मोटिव है, ये एजेंडा है। आप लोग समझ रहे हैं ना, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। मल्टीपल के बारे में बात बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि हमारा जो प्रोडक्ट है, जो हम प्रोडक्ट कस्टमर को बेच रहे हैं, जो दिखा रहे हैं, कभी कस्टमर क्रॉस क्वेश्चन करता है, उसके विषय में जानकारी आपको, प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। क्या सोल लगा है, क्या इंसोल लगा है, क्या अपर है, क्या मटेरियल दे रहे हैं, कंफर्ट इसमें है तो क्यों कंफर्ट है। जो आप बता लें 4000 का आप कुछ दिखा रहे हो
और एक 3000 जूता दिखा रहे हो, दोनों को ही आप लेदर बता रहे हो, दोनों को ही आप कंफर्ट बता रहे हो कि इसमें बहुत कंफर्ट है सर, इसमें बहुत, तो कस्टमर आपसे क्वेश्चन करने लगा कि भाई 3000 का बता दे रहे हो, उसमें भी कंफर्ट बता रहे हो लेदर है, और 4000 का दे रहे हो उसमें भी कंफर्ट लेदर है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो जब तक आपको अपने प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं होगी तब तक आप कस्टमर के सामने क्या प्रेजेंट करेंगे। आप कोई एक जूता उठा के कस्टमर को दिखा रहे हैं कि ये शूज़ है, तो उसके बारे में कैसे आप बताएंगे इसका अपर क्या है, इसका इनर सोल क्या है, अपर क्या है, कंफर्ट क्यों है। तो आपको बताना पड़ेगा सर इसका जो मेमोरी फोम लगा हुआ है और इसमें मेडिकेटेड जेल इंसोल लगा हुआ है, इस वजह से ये 1000 रुपये अपर है। तो ये सब जानकारी आपको होनी चाहिए। एक अच्छे सेल्समैन को इस चीज़ की जानकारी का मतलब यही है, एक एजेंडा यही है अपने सेल को ग्रोथ करने के लिए। कस्टमर को आप धारा प्रवाह जवाब दीजिए, ये नहीं कि आप जो क्वेश्चन करें तो आप उसको बता ना पाओ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हमेशा अपने प्रोडक्ट की जानकारी लेके, कोई नया प्रोडक्ट आता है उसकी जानकारी लीजिए। नहीं समझ में आ रहा आप मुझसे पूछिए, मैं उसके बारे में बताऊंगा कि क्या है, इसमें सोल कौन सा लगा है, इसमें अपर कौन सा लगा है, इसमें लेदर कौन सा लगा है, ये कंफर्ट है, ये हील है, ये लेडीज़ का ऑप्शन जो आता है उसमें कितनी हील लगी, क्या कंफर्ट है। तो इस चीज़ का मतलब यही होता है कि आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, अपने प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, कस्टमर्स को बता सकते हैं, इंगेज कर सकते हैं। और उसको बेचने की यही होता है कि आप 4 पेड़ लेकर आएँ तो 2 MRP लो की हो और 2 MRP हाई की हो, इसमें एक पेयर कम से मीडियम हो, कभी आपका कस्टमर इसमें आप बिक्री कर सकते हैं। था फिर कस्टमर चला जाएगा, फिर आप कुछ नहीं कर सकते, वही होगा, फिर चिड़िया छुट्टी फिर खेत, तब क्या करें। तो आज का जो ब्रीफिंग वीडियो था इसी विषय था। बाकी आपके नॉलेज है, आप इसको रखिए, ना पता हो तो मुझसे पूछिए। तो जो कस्टमर आगे पर चला गया ना तो दोबारा फिर लौट के नहीं आता है, और कस्टमर को अच्छी सर्विस दिया, सेटिस्फाइड होके गया तो बार बार आएगा। कस्टमर से जितने अच्छी तरह बात करोगे, कस्टमर को जानोगे, पैसे वो 2 महीने बाद 3 महीने बाद आए तो आप उसको नमस्कार करिए, अरे सर आइए, नमस्कार करते हैं सर, नमस्कार करिए, आइए सर, नाम नहीं जानते हैं तो सर जी आइए, कैसा जूता दिया था, आप कैसा चल रहा है, जो जूता दिया था वो कैसा है, कंफर्ट है, बढ़िया चल रहा है, आइए आप नया प्रोडक्ट आया है। तो इससे क्या है ना, कस्टमर का रिलेशनशिप अच्छा रहता है। वो जब भी आएगा तो आपको ही पूछे कि भैया उस लड़के से हमको जूता दिखा दो, वो बहुत अच्छी तरह से हमको दिखाता है, हैंडल करता है। तो आज का ये बस यही है, बाकी ये मेहनत करिए, आगे बढ़िए, ज़्यादा सेल करिए, अपने टारगेट को ध्यान में रखते हुए सेल करिए, टारगेट को अपना अचीवमेंट करके दिए। हमारी तो यही दुआ है कि आप लोग अपना अपना टारगेट पूरा करें। अपना टारगेट करेंगे सभी लोग तो हमारे स्टोर का भी टारगेट पूरा होगा, हमारे स्टोर का टारगेट पूरा होगा, आपको ही फ़ायदा, हमको ही फ़ायदा, कंपनी फ़ायदा। ठीक है, हैप्पी सेलिंग, बेस्ट ऑफ लक, राधे राधे, जय श्री राम, बाय बाय।